नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। मानव ने जिस संस्कृति को बनाकर पशु जगत में अपने को अलग किया और उस संस्कृति में जिस तरह से उसने अपने आवश्यकताओं में सबसे पहले भोजन को प्राथमिकता दी, उसमें अपने भौगोलिक परिस्थिति में रहते हुए उसने वहाँ के उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों के साथ सामंजस्य तो स्थापित किया, लेकिन इन सब के बीच में मानव यह नहीं जान पाया कि एक स्वस्थ जीवन अंत समय तक जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर आकर विज्ञान की आवश्यकता पड़ी, आविष्कार खोजों की आवश्यकता पड़ी और इसी एक ऐसी भोज्य पदार्थों में आवश्यक तत्व ओमेगा फैटी एसिड की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा नाम है जिससे आप पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि फैटी एसिड अगर एक सामान्य व्यक्ति को जानना है तो वह सरसों का तेल सभी के घर में पाया जाता है। और आप सरसों के तेल 2 उंगलियों में लेकर जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो जो चिपचिपा पदार्थ होता है दैट इज़ फैटी एसिड। और जिस ओमेगा फैटी एसिड की हम बात करने जा रहे हैं वह ओमेगा फैटी एसिड एसेंशियल फैटी एसिड में आता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि एक ऐसा फैटी एसिड जो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता, हमारे शरीर से बाहर उसका उत्पादन होता है और उस माध्यम से हम शरीर में लेते हैं। और यही कारण है कि इस एसेंशियल फैटी एसिड में ओमेगा फैटी एसिड मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। एक को ALA कहते हैं, एक को EHA कहते हैं, एक को DHA कहते हैं। जो ALA होता है उसे अल्फ़ा लेनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये जो अल्फ़ा लेनोलेनिक एसिड है यह एक ऐसा फैटी एसिड है या ओमेगा 3 है जो साग सब्जियों में पाया जाता है, सीरियल्स में पाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है, मेथी में पाया जाता है, अलसी में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। लेकिन जो दूसरे 2 फैटी एसिड हैं ओमेगा के, जिन्हें आप ESA और DHA कहते हैं, ये EHA जो है जिसे इकोजा और डिकोजा से परिभाषित किया गया है। एक को इकोजा पेंटोनोइक एसिड कहते हैं और दूसरे को डिकोजा हेक्सोनोइक एसिड कहते हैं। और ये दोनों मांस में मिलते हैं, मछली में मिलते हैं। और ख़ास तौर से यह दोनों पदार्थ आपने सुना होगा सालमन, टीना आदि मछलियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे आवश्यक बात यह है कि यह वीडियो बनाने में हमने रुचि क्यों लिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में लोग धीरे धीरे मानसिक रूप से डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका दिमाग में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, माइंड में स्थिरता की कमी आ जाती है। इस चीज़ को जब ओमेगा 3 से जोड़कर देखा गया तो यह पाया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट का काम है वो ओमेगा 3 करता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि आपकी बॉडी में खासतौर से मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए ओमेगा 3 आवश्यक मात्रा में हो। इसलिए पहला काम इसका क्या है, जो जिसके कारण मानव मेधावी मानव कहलाता है, होमो सैपियंस कहलाता है, कि जो ब्रेन सेल्स हैं उसको मजबूती प्रदान करता है। ब्रेन मेम्ब्रेन्स को, सेल मेम्ब्रेन्स को मजबूती और उसके डेवलपमेंट और उसकी इंटीग्रिटी पर काम करता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आर्गन आपका है वो आपका हृदय है। आपने अक्सर देखा होगा और ख़ासतौर से वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसमें उस हार्ट अटैक को कम करना, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करना और HDL हाई लिपोप्रोटीन डेंसिटी नाम का जो एक कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाना, ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे,
उसके लिए भी एक आवश्यक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड आवश्यक है। आज दौड़ती भागती ज़िंदगी में जिस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उस हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत आवश्यक तत्व है। इन सब के अतिरिक्त मैंने इस पर अपना वीडियो भी बनाया है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी चिंता अगर 6 महीने से ज़्यादा आपके जीवन में है और आप उसी में उलझे रहते हैं तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड एट दैट जंक्चर एंड मोमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्दी लाइफ। और ऐसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड पर सोचना चाहिए। या फिर आपने एक शब्द सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के संयुक्त उससे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एनाबॉलिज्म में जब कोई चीज़ का निर्माण शरीर में होता है, और कैटाबॉलिज्म में जिन निर्माण का विघटन होता है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब आपको पीड़ित अगर आप हो जाएं, सिंड्रोम का मतलब ये है कि एक से अधिक समस्याएं जब एक साथ शरीर में हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम। दैट इज़ वाई एड्स इज़ नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ऐसे ही जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, आपका HDL लेवल कम होने लगा, आपको एंग्जाइटी ज़्यादा रहने लगी, आपको विसरल डेंसिटी आपकी कम होने लगी। विसरल डेंसिटी उसको कहते हैं जिसमें जो बोन्स की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। आपको हड्डियों में तनाव सा महसूस होगा, उसमें टांस रहेगी, इसे विसरल डेंसिटी कहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, विसरल डेंसिटी है, डेमेंशिया है, एंग्जाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो पृथ्वी पर ख़ासतौर से भारत जिसका हब बन चुका है, डायबिटिक इंटॉलरेंस की समस्या अगर आपको हो जाए। डायबिटिक इंटॉलरेंस आप जान रहे हैं कि शरीर के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है उसका सही ढंग से उपयोग ना हो पाना, उसका विरोध होना, उस इंटॉलरेंस की समस्या की जब एक साथ ये सारी बातें हो जाएं, देन यू शुड कंसीडर द प्रेजेंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। एक ऑप्टिमम लेवल पर अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बॉडी में नहीं है तो आप निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यह उभरती है कि जो विश्व में आप देखते होंगे कि धीरे धीरे मांस खाने वालों का संख्या बढ़ा है, और इस संख्या बढ़ने से उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। लेकिन जो नॉन वेज नहीं है, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए कभी कभी समस्या उभरती है। और वह इसलिए उभरती है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो बनाने से पहले ही कहा कि हमने संस्कृति बना ली, हमने अपनी भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार से खान पान अपना कर लिया, संतुलित आहार की भी बात करने लगे। अब तो आदमी को पता ही नहीं संतुलित आहार कहते किसको हैं। लेकिन हम ये जान नहीं पाए कि वास्तव में उस शरीर को महत्तम स्थिति तक स्वस्थ रखने के लिए कौन सा तत्व हमारे शरीर में कितना होना चाहिए। और यही कारण है कि उम्र बढ़ने पर शरीर तो रहता है, आप 70 साल, 80 साल, 90 साल जी जाते हैं, लेकिन इतनी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं कि अगर समय रहते आपने उनका उसी तरह देखभाल किया होता जैसे अपनी बाइक को कार का करते हैं, जैसे उसकी सर्विस कराते हैं, जैसे अपने शरीर की सर्विस किया होता, तो ये समस्या शायद कम आप कर सकते थे। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो शाकाहारी लोग हैं उनको इसके लिए सबसे ज़्यादा अपने घर में आपको सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। सरसों के तेल में फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लेकिन आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल में ना फैटी एसिड है, ना प्रोटीन है, ना कोई तत्व है। यही कारण है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जिस रिफाइंड ऑयल का प्रचार सौरभ गांगुली करते थे, वही सौरभ गांगुली हृदय के प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए थे। आपको सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, मेथी दाना यूज़ करना चाहिए। मेथी दाना
आपको मैं बताऊं कि मेथी के दाने को आप भिगो दें और उसको सुबह उसका पानी पीकर उस दाने को चबा कर खा लें। मेथी दाना इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं की जब उम्र बढ़ती है तो उन्हें चलने में बहुत दर्द होता है, उनके घुटने में कट 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 की आवाज़ होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो घुटना है, जो कि टिबिया, फिबुला और फीमर हड्डियों के एक जगह पर केंद्र पर जुड़ने और उसके लिए जो पटेला बोन है, जिसे आप कटोरी कहते हैं, उन सब के बीच में इनको स्थिर रखने के लिए एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वह साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको मालूम है कि एलोपैथ में या किसी दूसरी पैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह साइनोवियल फ्लूइड आपको मेथी दाना से पूरा हो सकता है, आपको अलसी खाकर पूरा हो सकता है। तो आपको, लेकिन एक चीज़ और बताऊं, 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता है, कम से कम 6 महीने आप रोज़ सुबह इसको करें, देन यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। अलसी है, अलसी अगर आपने 10 ग्राम रोज़ खाया है तो पेट में पहुंचकर वो 1 घंटे में 10 ग्राम 90 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, इतना फूल जाता है अलसी। इसीलिए अलसी को आप रोज़ सुबह खाएं। रात में सोते समय खाएंगे फिर वह फूल जाएगा तो फिर लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपके शरीर में जो भी टूट फूट है, बीमारियां हैं, उसको लीवर ठीक नहीं कर पाएगा बल्कि अलसी पचाता रहेगा। इसलिए यू शुड टेक फ्लेक्स सीड इन अर्ली मॉर्निंग, या फिर जब भी आप सोकर उठते हैं। इसके अलावा आप चना खाइए, खूब राजमा खाइए, पालक का साग खाइए, या जितनी तरह की दालें हैं सब खूब खाइए। आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बना रहेगा। एक चीज़ जो मुझसे शायद छूट गई, जो मुझे बताना चाहिए था, कि माँ का जो दूध होता है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है। माँ का दूध ही एक ऐसी चीज़ है जिसे पैदा होते ही बच्चों को पिलाया जाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है। आपने देखा होगा जब जानवर के बच्चे होते हैं तो जो मादा होती है वो अपने बच्चों को जीभ से चाटती है, क्योंकि उसके जीभ में इस तरीके के एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं जो बच्चों को वातावरण में सुरक्षित कर देते हैं। लेकिन मानव के जो बच्चे होते हैं उनमें माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसमें वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जिससे बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ आपका जो मस्तिष्क है, खासतौर से बच्चे का, उसका 40% मस्तिष्क उसी माँ के दूध में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। तो बच्चे में जो बचपन में मजबूती लानी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो सप्लीमेंट्स के रूप में माँ के दूध से उसे मिल सकता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध को इसीलिए अमृत से जोड़ा गया है, क्योंकि चाहे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग बना है वो मेन कोलेस्ट्रॉल से बना है। ये कोलेस्ट्रॉल के प्रति एक भ्रांति तरह तरह के वीडियो बना के की जा रही, कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है। अरे आपका जो शरीर गोल मटोल है, आपके जो हाथ और पैरों में मुलायमियत है, जो मस्तिष्क का जो गोलार्ध है लेफ़्ट और राइट, वो सब कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, और आपके शरीर में उपस्थित अरबों खरबों कोशिकाओं में हर कोशिका कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल बनाती है, केवल लीवर नहीं बनाता है। LDL, HDL ये सब कोलेस्ट्रॉल जो हैं वो लीवर से हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिका हर कोशिका बनाती है। तो यू कैन इजीली थिंक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। तो आप अगर ये दिमाग में कहीं भी वीडियो या कुछ देख के आप भ्रांति पाल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, इट इज़ नॉट सो। आपको कोलेस्ट्रॉल को लेकर भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे वैसे भी कोलेस्ट्रॉल की आपूर्ति हो, शरीर में ज़रूरी है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने, आप उसे ज़रूर देखिए। मेरा सिर्फ ये बताना आज के वीडियो में था कि माँ के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड इतनी मात्रा में पाया जाता है कि वो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए और सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट के लिए तथा बच्चों के हष्ट पुष्ट बनाने के लिए
ओमेगा 3 फैटी एसिड की जितनी आवश्यकता होती है वह उससे पूर्ण होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नॉनवेज खाने वाले, चाहे वो अंडा खाते हो, चाहे मछली खाते हो, चाहे रेड मीट खाते हो। रेड मीट का मतलब ये कि जो घास खाते हैं जानवर, उनका गोश्त जो आप खाते हैं जैसे बकरे का, तो उसे रेड मीट कहते हैं। वो खाने से आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ख़ास तौर से जो शाकाहारी हैं उन्हें जानना चाहिए कि उनके लिए भी कुदरत ने बहुत व्यवस्था किया है। आप रोज़ सुबह उठिए, निहार मूंग, मेथी और अलसी, अलसी ऐसे कच्ची नहीं खाई जाती, उसको हल्का सा डीप फ्राई कर लें और जब वो हल्का सा लाल हो जाए, चमक आ जाएगी उस अलसी पर, उस अलसी को रोज़, गर्मी ज़्यादा है तो आप 5 ही ग्राम खाएं, लेकिन निरंतर खाएं, 3-4 महीना खाएं, डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड रिजल्ट्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लगातार यूज़ करने से आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं, आप शरीर की कई व्याधियों से बच सकते हैं, आप डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, आप ब्रेन के डिमेंशिया की प्रॉब्लम से, एंजाइटी की प्रॉब्लम से अपने को कर सकते हैं, HDL के लेवल को कम कर सकते हैं और इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बच सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं और आपको कोई एतराज़ नहीं जाते जाते, और अंत में मैं वीडियो के ये भी बता दूं कि जितने लोग भी आइसक्रीम खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे नॉन, उनको पता है कि आइसक्रीम अपने घरों पर आप जब फ्रिज में जमाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जो आप आइसक्रीम पार्लर्स के खाते हैं उसमें नहीं ऐसा होता है, जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन। और ये जिलेटिन क्या है? जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंतिम सिरे पर आपने देखा होगा गोल्डन कलर का एक जेली लगी होती है, ये जेली ही जिलेटिन कहलाती है। तो जो भी शाकाहारी लोग हैं वो भी ये जान लें कि वह जो भी आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें जिलेटिन है, जो एक तरह से मांसाहार ही है। दूध आप पी रहे हैं वो जानवर के कोशिकाएं हैं, आप दूध पी रहे हैं तो मांसाहार ही कर रहे हैं, इसीलिए वीगन का कंसेप्ट आया। तो ऐसे में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाना चाहते हैं तो मछली के तेल की गोलियां भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप मछली के तेल की गोलियों को खाइए बिना किसी हिचके कि आपका धर्म भ्रष्ट हुआ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में आपने इसको आत्मसात कर लिया है। हो सकता है आप जानते नहीं हैं कि आप आइसक्रीम खाकर क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप मछली की गोलियां भी मेडिकल स्टोर से लेकर खा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की आपूर्ति हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब दिमाग स्वस्थ रहेगा, डिमेंशिया से मुक्त रहेगा, अल्जाइमर से मुक्त रहेगा, तो आप जीवन में बेहतर काम कर पाएंगे। जब आपका हृदय ट्राइग्लिसराइड की समस्याओं से ग्रस्त नहीं रहेगा तभी तो वो धड़केगा और आप अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे। एंग्जाइटी से मुक्ति पाना है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने जीवन में स्थान देना होगा। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को स्थान देना होगा। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए बताई हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी डॉक्टर के पास दौड़ रहा है, हर आदमी सैकड़ों हज़ारों रुपया फूंक रहा है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वो सिर्फ पैसा फूंक रहा है। उसके जीवन में न तो स्वास्थ्य आ रहा है और ना ही सुख आ रहा है। इसलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस योजना के अंतर्गत कि नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराते हुए जनता की भी सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उनको उन तथ्यों के सरल भाषा में जानकारी हो जिससे वह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमारी यानी आलोक चांटिया की बात को सुनने को अभ्यस्त रहें। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो दूर तक ले जाइए। आप ही नहीं, अगर पूरा भारत स्वस्थ होगा तो हम भारतीय संविधान में हम भारत के लोगों की संकल्पना को सत्य सिद्ध कर पाएंगे। नमस्कार।